अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। कल हमने सेल के बारे में बात की थी और कुछ सम का फार्मूला आपको बताया था कि हम सम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे मैंने 45 लिखा है, 41 लिखा है, 30 लिखा है, 20 लिख दें, 70 लिख दें, 80 लिख दें और 90 लिख दें। अगर हम इसको सम करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सेल नंबर हमेशा याद रखें कि सेल नंबर को हम सम करते हैं। सेल हम यहाँ पे देंगे, फर्ज करेंगे मैं इक्वल का पहले सेल लगाएंगे क्योंकि हम फार्मूला शुरू करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये सेल कौन सा है। जैसे मैंने बताया था कि ये C3 सेल है तो हम C3 लिखेंगे। प्लस ये C4 प्लस C5 C6 प्लस C7 प्लस C8 और प्लस C9 एंटर कर दिए। ये हमारे पास प्लस का फार्मूला है जो कि हमने लगाया, और दूसरा हमने लगाया था कि हम इसको इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देके तो हम इसको सम लिखेंगे। सम लिख के अगर हम इसको ब्रैकेट स्टार्ट करें, यहां से हम इसको ये रेंज देंगे सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे, फिर भी हमारे पास ये सम हो जाएगा। ये थे हमारे पास दो फार्मूले जिसके जरिए हम सम कर सकते हैं। अगर हमने इसी तरह माइनस का फार्मूला लगाना है कि हमने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाएं, वो कैसे लगाएंगे। फर्ज करें हमारे पास इधर 12 है, 13 है, 14 है, 15, 18, 21 और 40। अब हमने C3 में से D3 को माइनस करना है। पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर C3 लिखेंगे, माइनस D3 लिख के इंटर करेंगे तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फर्ज करेंगे हमारे पास यहाँ पे 100-200 वैल्यू है, तो क्या हम हर एक में जाके माइनस का फार्मूला लगाएंगे, बल्कि इस तरह नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। ये ड्रैग कैसे करेंगे आप ये देख सकते हैं कि ये इस सेल के यहाँ पे एक छोटा सा निशान बना हुआ है। यहाँ पे हम जब कर्सर लेके आते हैं तो ये प्लस का ब्लैक कलर का साइन बन जाता है। अगर हम इस माउस को क्लिक करें और यहाँ पे ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे इस तरह ड्रैग करें और ये ड्रैग करेंगे, चाहे 400 चाहे 500 एंट्रीज भी है उसका सब का माइनस का फार्मूला हर एक में लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये था हमारा माइनस का फार्मूला। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर दरमियान में मल्टीप्लाई लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का फार्मूला हो जाएगा, और इसी तरह हम इसके दरमियान में ये फॉरवर्ड ब्रैकेट डालेंगे जो कि तकसीम की है तो तकसीम का फार्मूला हो जाएगा। ये तो मैंने आपको फार्मूले बताए कि हम फार्मूले कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले जो स्टार्टिंग में आपको पता होने चाहिए, बेसिक फार्मूले कैसे हम लगाएंगे। ये तो थे हमारे बेसिक फार्मूले। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप डेटा लिखें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिख दें। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं इसकी, ये देखें कि ये डायरेक्शन हम इसके जरिए चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसको हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट देना है। ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल हैं डाटा के कि हम डाटा को किस तरह लिख सकते हैं। अब इस लाइन में हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि हम इसको अलाइनमेंट इस तरह दे लें, इस तरह दे लें, ये जिस तरह मर्जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कस्टमाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह इसको डाटे को इंटर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हम दो सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ये मर्ज और सेंटर की कमांड है कि हम दो सेल को 2 से 20 सेल भी को भी हम मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम 20 सेल भी इसको मर्ज कर सकते हैं। अब ये वेब टेक्स्ट है, वेब टेक्स्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ पेन, आगे मैं लिख देता हूँ यस दिस इज अ पेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड सेल तो ठीक नजर आ रहा है, मगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सेल में पेन का पी नजर आ रहा है तो बाकी लफ्ज हाइड हो गए हैं। तो वो हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और वेब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अब वाज़िया नजर आना शुरू हो गए हैं, सारे टेक्स्ट शो होना शुरू हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि वेब टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सेल जो है जनरल यूज होता है, ये आप देख रहे हैं कि फर्ज करें हम इसमें नंबर साइन यूज करना चाह रहे हैं, सेल को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जनरल में शो कर रहा है कि हम इसमें ओनली नंबर इंटर कर सकें, ओनली करेंसी इंटर कर सकें। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 12 करेंसी इंटर की तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉलर का साइन लगा रहा है। इसके हम सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे चाइनीज मोड हम देख लेते हैं, मोड फॉर्मेट में यहाँ पे सिंबल आप देख सकते हैं कि जोन सा आप इधर सिंबल यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब पीके रुपीस हम देखेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपीस भी इंटर हो सकते हैं। यानी कि इस सेल को हम ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पे हम अगर 12 लिखेंगे, 20 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पीके आ जाएगा। यहाँ पे हम 50 लिखें तो ये यानी कि हम इधर अकाउंटिंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ रुपीस की शक्ल में इंटर कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल स्पेसिफाई हो गया कि हम इसमें सिर्फ रुपीस इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको शॉर्ट डेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्ट डेट हम इसमें इंटर करेंगे, इस सेल में सिर्फ हम शॉर्ट डेट इंटर करेंगे। अब डेट में आज की डालता हूं 14/11/2020। यहां पे मैं डेट है शॉर्ट डेट, इसका इंटर किया। ये देखें ये शॉर्ट डेट है जो हमने इंटर कर ली। अब यहाँ पे लॉन्ग डेट इंटर की तो वो पूरा उसकी डिटेल बताएगा कि वो कौन सा महीना नवंबर का है और दिन भी बताएगा कि सैटरडे है कि संडे है, उसकी भी डिटेल साथ बताएगा। अगर हम इसमें टाइम ही सिलेक्ट कर लें तो टाइम में हम इस सेल में सिर्फ टाइम इंटर कर सकते हैं। और इसी तरह परसेंटेज है, परसेंटेज का हम अगर सिलेक्ट कर लें तो परसेंटेज में हमें सिर्फ परसेंटेज इंटर कर सकते हैं। मतलब 12% है तो इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन साथ आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो से भी आप इसको सेल को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप सेल को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये है कि ये वाला जो डिजिट है कि हमारे पास डिजिट डेसिमल डिजिट इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि ये है, ये हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट शो हो।
इससे ज्यादा भी कर सकते हैं कि 3 हो जाए, 4 हो जाए, इससे हम कम कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेट है। मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और इस पे कंडीशन फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशन है कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू का साइन है। फर्ज करें मैं लेस देन पे इंटर करता हूँ, लेस देन पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू शो होती है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 17 से नीचे, 70 से नीचे वाली वैल्यू रेड कलर की शो हो। ये यहाँ पे रेड कलर है, फिलिंग है। यहाँ पे आप कुछ येलो भी दे सकते हैं कि येलो कलर की फिलिंग में आए, लाइट रेड फिलिंग में आए। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि मुझे वो वैल्यू यहाँ से, इस वैल्यू से नीचे जो है वो इस कलर में नजर आए, या आप वैल्यू को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसलिए ये यूज होता है। अब यहाँ पे आप टॉप रूल हैं मुख्तलिफ बने हुए, इसको हम एक अलग लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेट क्या चीज है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको मसला आ रहा है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये हमारे पास टेबल फॉर्मेट है, मुख्तलिफ टेबल फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि आप टेबल फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कि इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं जो सा टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो वो सारा टेबल फॉर्मेट उस पे अप्लाई हो जाएगा। और आगे ये सेल का स्टाइल है कि आप एक सेल को कोई मुख्तलिफ स्टाइल देना चाह रहे हैं तो वो आप इसको सेल को स्टाइल दे सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये इंसर्ट सेल है, डिलीट सेल है, या डिलीट रो है, या डिलीट शीट है। और इसी तरह ये फॉर्मेटिंग है, आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, रो की हाइट की, ऑटो फिटिंग की, कॉलम की विड्थ की, ऑटो फिटिंग की, ये आप सिलेक्ट करके या आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको कुछ एडवांस सम, माइनस के कुछ फार्मूले और कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।